So hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Divyanshi Gupta and today we are discussing on 61st campus placement program which is going to happen or start from 4th or 5th of February for the respective centers. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबका होता है कि अब क्या होगा. हमने रजिस्टर तो कर लिया, हम CMIB के पोर्टल में भी देख रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनीज आने वाली हैं, पर अब क्या. सो 20th of January तक कंपनीज के लिए डेट है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द बिगर सेंटर. स्मॉल के लिए तो पहले बिग कंप्लीट होता है, देन स्मॉल सेंटर का होता है सारा चीज़. सो फॉर द बिगर सेंटर 20th of January is the last date for the first shortlisting of candidates. तो फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग 20th को की, देन 21st मॉर्निंग से ही आपके पोर्टल में, आपके CMIB में आपको कंपनीज देखने लगेंगी जिनने आपको शॉर्ट लिस्ट किया है. तो बहुत सर्वर भी क्रैश होता है एंड बहुत उस टाइम प्रॉब्लम्स होती है, बट 21st मॉर्निंग तक आपको आपको अपने पोर्टल पे जिन जिन कंपनीज में आपको शॉर्टलिस्ट किया है उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन, पूरा आपका रोल होगा उसमें, या CTC, लोकेशंस सब में तो नहीं होती है बट मोस्टली कंपनीज लोकेशंस भी देती, जॉब लोकेशंस भी उसमें मेंशन होता है. एंड आप ऐसे मत करना कि लाइक सुबह यार मेरे फ्रेंड के में तो आ गई सारी कंपनीज बट मेरे में नहीं आई. तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसी दिन सुबह से सबके में आ जाएंगी, बाद तक भी अपडेट होती है. लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो उस दिन सुबह 7-8 बजे मेरे पोर्टल में 3 कंपनी थी, लेकिन बाय द आफ्टरनून आई गॉट 6 कंपनीज. सो ऐसा नहीं है कि सुबह हमने देखा हमारे में हमने तुरंत कंसेंट भी दे दी. वेट एंड वॉच, लास्ट डेट जब भी लास्ट डेट है कंसेंट देने की तब तक वेट करना एंड देन कंसेंट देना. ओके और प्रॉपरली जॉब डिस्क्रिप्शन, CTC, लोकेशंस देख करके ही कंसेंट देना. थोड़ा सा आप मतलब इफ़ यू आर वेल अवेयर तो 5 कंपनीज वाला रूल सभी को पता होगा कि स्मॉल बिग मिला के हम मतलब स्मॉल में बिग कंपनीज में टोटल हम 5 कंपनीज को ही दे सकते हैं आर कंसेंट. ओके तो कंसेंट देने के बाद फिर सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग होगी. सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग में फिर जैसे जो कंपनीज हैं तो जैसे कि आप सब कंपनीज को कंसेंट देंगे एंड कंपनीज की अगर रिक्वायरमेंट तब तक फुलफिल नहीं होगी, लाइक कुछ हमारे पास लिमिटेड ही ऑप्शंस होंगे कि हमको इतनी ही कंपनीज को हम कंसेंट देंगे, बट कंपनीज की उस टाइम तक अगर नीड फुल नहीं होगी तो सेकेंड शॉर्ट लिस्टिंग में फिर आपके पास फिर कंपनी शॉर्ट लिस्ट करती हैं. फिर सेकेंड शॉर्ट लिस्टिंग में फिर भी चांसेस है आपके पास कि आपके पास और कंपनीज आ जाएँ कि उनने किसी और के पोर्टल पे गए होंगे वो कंपनीज बट उनको कंसेंट नहीं मिली जितने भी उनके रिक्विजिट्स नंबर थे, तो वो सेकंड शॉर्ट लिस्टिंग में फिर दूसरे कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करती हैं टू विच दे वांट टू हायर. ओके शॉर्ट लिस्टिंग के बेसिस क्या होते हैं, किस बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट होती हैं कि आपने CTC क्या लिखा हुआ है, लाइक आपके मार्क्स वगैरह क्या रहे हैं. मोस्टली कंपनीज अटेम्प्ट, नॉट मोस्टली बट करती हैं कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ अटेम्प्ट्स की फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट या लेसर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वालों के पास ही जाती हैं. कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट तो रूल नहीं है कि मतलब इसी बेसिस पे कंपनी शॉर्ट लिस्ट करती हैं. ओके सो ये रहा अबाउट शॉर्ट लिस्टिंग. नाउ अबाउट द इंटरव्यू पार्ट, या हमको कैसे प्रिपेयर करना है फॉर कैंपस. सो बिजनेस फॉर्मल्स में जाना है, एक तो उससे कॉन्फिडेंस भी आता है एंड आई गेस इट्स रूल कि आपको बिजनेस फॉर्मल्स में ही जाना है. एंड इट नेक्स्ट अबाउट कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें रेज्यूमे और ये. सो आई विल से कि अपना रेज्यूमे एकदम अपडेटेड करो. रेज्यूमे चेंज हो सकता है एज कम्पेयर टू वॉट यू हैव अपलोडेड इन CMIB पोर्टल. सो CV तो यू कैन अपडेट एज पर लेटेस्ट. कोई एक्स्ट्रा नॉलेज या कुछ एक्स्ट्रा स्किल या सर्टिफिकेशन अगर ऑब्टेन करी है तो उसको अपडेट कर लो. और बाकी इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया है कि क्या क्या मेजर इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, और अगर इसी वीडियो में आई हैव टू मेंशन सम मेजर इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. किसी भी इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे पहला क्वेश्चन ये होगा, अच्छा सो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट और जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस जज हो जाता है. इट सीम्स लाइक अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट अगर आप प्रिपेयर नहीं करो तो वही मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन एक सबके लिए प्रिपेयर करना है. आप किसी भी कंपनी को कंसेंट दे रहे हो, उसके इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चन कि वाई दिस कंपनी एंड नॉट अदर कंपनीज. हाँ एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई वाई दिस कंपनी एंड नॉट अदर्स. इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च लगेगी पहले से, तो ये पार्ट करके जाना. स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओके वाई शुड वी हायर यू, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. और टेक्निकल पार्ट में जाएँ तो ऑडिट से काफ़ी चीज़ें लाइक असर्शंस वगैरह एंड इंडेस 115, 116, ये तो मतलब मोस्ट कॉमन क्वेश्चन. और बाकी पूरे क्वेश्चंस की एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, तो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. तो मस्ट वॉच दैट वीडियो बिफोर अपीयरिंग फॉर द कैंपस. सबसे 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ कैंपस के लिए इज़ कॉन्फिडेंस. आप कॉन्फिडेंट रहो
सब चीज़ें अच्छी ही होंगी। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होता है कि यार कुछ भी एकदम उन्हें ऐसे पूछ लिया। वो आपके कॉन्फिडेंस को एंड आपके टेक्निकल स्किल्स को टेस्ट कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस इज मस्ट। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ें मैनेज कर पाओगे एट दैट मोमेंट। एनीवेज वी आर चार्टेड अकाउंटेंट्स, हमने इतना डिफिकल्ट एग्जाम क्लियर किया है तो वी कैन डू इट फॉर श्योर। ओके, सो बी कॉन्फिडेंट, दैट्स द मस्ट पार्ट फॉर बिफोर अपीयरिंग फॉर एनी इंटरव्यू। एंड थोड़ा सा दिस थिंग कैन, मतलब दिस स्टेटमेंट ऑफ माइंड कैन हर्ट यू ऑल, बट कैंपस पे 100% डिपेंडेंट मत रहना। लाइक कैंपस पे 100% हायरिंग नहीं होती है ना कि सबको जिन जिन को उनने इंटरव्यू किया सबकी एकदम हायरिंग हो जाएगी। सो 100% कैंपस पे डिपेंडेंट मत होना। एंड ऑफलाइन लाइक ऑफ कैंपस भी अब कहीं ना कहीं अप्लाई करते रहो वाया लिंक्डइन, कंपनीज के वेबसाइट्स के थ्रू और जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनके थ्रू कंटिन्यूस अप्लाई करते रहो। डोंट सेट कि यार कैंपस में हो जाएगा सारा कुछ, सब बढ़िया हो जाएगा, नहीं, ऑफ कैंपस भी अप्लाई करते रहो। और एक जो सबसे बड़ी गलती मैंने करी थी वो आप मत करना, मैंने उसका भी एक वीडियो डाला है कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ कैंपस में। सो कैंपस में जब इंटरव्यू के बाद CMIB पे आपके पास ऑफ़र आएगा, ठीक है। मेरा तो लाइक जस्ट आफ्टर 2-3 आवर्स ऑफ इंटरव्यू वो आ गया, मेरे पास वो आया। बट जो ऑफ़र आया था उसमें कहीं भी मेंशन नहीं था कि वो मुझे जॉब लोकेशंस क्या देने वाले हैं। सो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बट उसमें कहीं भी जॉब लोकेशन नहीं मेंशन थी, बट आई हैव एक्सेप्टेड दैट कि चलो अच्छा है। आफ्टर 2-3 डेज जब उनकी तरफ से ऑफ़र लेटर आया अलग से, तब मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे वही लोकेशन दी जहाँ पे मुझे नहीं जाना था। इससे क्या हुआ, जैसे ही आप ना CMIB के पोर्टल में अगर आप किसी कंपनी को एक्सेप्ट कर लेते हो ऑफ़र, तो वो आपका पोर्टल लॉक हो जाता है। आपकी जितनी भी बाकी बची हुई कंपनीज़ हैं आप उसका इंटरव्यू दे ही नहीं सकते। बहुत वाइजली चूज़ करना कि आपको कंपनी का ऑफ़र एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। जो भी सारी चीज़ें हैं अबाउट जॉब लोकेशंस वो ड्यूरिंग इंटरव्यू ही प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेना। दो मैंने अपने केस में डिस्कस किया था वो चीज़, बट इट हैपेंड। सो कैंपस में फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रहना, बहुत वाइजली चूज़ करना कौन सी कंपनी एक्सेप्ट करना है। ऑफ कैंपस भी अप्लाई करते रहो। देखो डिफरेंस ये हो जाता है, ऑन कैंपस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोसेस ईजी होता है कि लाइक एक इंटरव्यू हुआ, एक इंटरव्यू में ही डिसीजन, मेजरली मैं बोल रही हूँ, एक इंटरव्यू में ही डिसीजन हो जाता है। कई में लाइक ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, लाइक GDs वगैरह होते हैं, बट मेजरली ऐसा होता है कि आपका 1 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ एंड पता चल जाता है कि आपका होना है या नहीं होना है। ऑफ कैंपस क्या होता है कि बहुत अलग अलग स्टेप्स में इंटरव्यू होते हैं, लाइक 4-5 राउंड में इंटरव्यू होते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऑफ कैंपस में बढ़ जाता है। एंड ऑल्सो द CTC, आपको ऑन कैंपस थोड़ा सा हायर CTC मिलेगा एंड ऑफ कैंपस थोड़ा कम मिलेगा। एंड वन मोर क्वेश्चन जो सबके माइंड में होता है बिफोर गोइंग फॉर द कैंपस, कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें अपनी लेकर के जानी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर अपडेटेड CV एज ऑफ डेट। आपकी अगर कोई और एक्स्ट्रा कोई टेक्निकल नॉलेज या कोई सर्टिफिकेट्स आपने लिए हैं तो एज ऑन डेट वाली सारी चीज़ें लेके जाना है। आपके CMIB में जब आपने रजिस्टर किया होगा तो एक वहाँ पे कैंपस ID बनी होगी, वो कैंपस ID का आपको प्रिंट आउट ले जाना होगा। लाइक कहीं लगता तो नहीं है वो, बट वो बोलते हैं कि मतलब आपको वो लेके आना मस्ट है। CA के पासिंग सर्टिफिकेट्स, आपकी मार्कशीट्स, अगर सर्टिफिकेट का कुछ आपने लिखा है कि मुझे मतलब ये सर्टिफिकेट्स मुझे मिले हैं तो प्लीज़ वो सर्टिफिकेट्स लेकर के जाना साथ में। कॉलेज की मार्कशीट्स वो मस्ट हैं एंड योर लाइक गवर्नमेंट IDs। सो ये सब चीज़ें ध्यान से ही मतलब रख करके लेके जाना। एक पेन है ना, ये चीज़ें, योर फोटो। So all the very best to you all who are going to appear for the campus. Wishing you the best. So that's it for today's video. Bye bye.